जून को होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। ये बड़ी खबर है। 23 जून वो तारीख जब कहा जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। अब लगातार इसका इंतजार भी किया जा रहा था। 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। ये बड़ी खबर है, इस बीच निकलकर सामने आ रही है CWC की बैठक और उसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि 23 जून वो तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। अब कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होता है, इसको लेकर लगातार कई तरह की बातें भी, हालांकि खुद कांग्रेस के भीतर भी मंथन इसको लेकर हो रहा है। अब राहत वाली बात यह है कांग्रेस के लिए भी कि 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। जो अध्यक्ष के लिए लगातार पार्टी के खुद के नेता भी इंतजार कर रहे हैं कि एक मजबूत नेतृत्व की दरकार बार बार कांग्रेस के लीडर्स ने कहा है कि पार्टी को भी है। और इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, क्या जानकारी? 23 तारीख को ही अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। देखिए, बहुत लंबे समय से इंतजार था और पूरी कांग्रेस में अब एक राहत की बात तो आई होगी और साथ में चिंता और खुशफुसाहट भी बड़ी होगी। 23 जून, देखिए सबको पता था कि जून में जो है फुल टाइम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका चुनाव होना है। और जब ये कोरोना से पहले की बात थी तब ये था कि राजस्थान में ये चुनाव होगा और उसके बाद पूरा एक अधिवेशन होगा और अधिवेशन में इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन अभी कोरोना के हालात हैं और अभी इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं और इसमें भी इलेक्शन कमीशन को पिछले 6 महीने पहले कहा गया था कि हम 6 महीने के अंदर अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे। ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये सवाल 6 महीने बाद उठता कि आप कब चयन करेंगे, पिछली बार कोरोना का हवाला देते हुए। तो आज जब ये बैठक हुई जिसमें सोनिया गांधी ने सरकार के फेलियर को लेकर तमाम चीजों को उठाया और साथ ही ये भी कहा कि हमें तीसरी वेव के लिए तैयार होना है, देश में कैसे तैयार होना है, IYC की बात करते हुए तमाम बातों में जो सबसे मुख्य बात थी वो ये थी कि जब 22 जून को आखिरी बार मिले थे तब कहा था कि अगली बार जब बैठेंगे तो बात की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 22 जून को जब मिले थे तब ये डिसाइड हुआ था कि इलेक्शन प्रोसेस को, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है उसको जून तक कंप्लीट करना है। ऐसे में इलेक्शन अथॉरिटी चेयरमैन जो है मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने एक शेड्यूल प्रिपेयर किया है और उसके बाद फाइनली हम इलेक्शन प्रेसिडेंट पे डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। ये बड़ी राहत की बात कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो देश भर में कांग्रेस के जो जनाधार कह सकते हैं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े लंबे समय से इस बात के इंतजार में थे कि कब कोई जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अदिति, लगातार इसको लेकर कई तरह की बातें भी, सवाल भी खड़े हुए। पार्टी के खुद के लीडर्स ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए। मजबूत नेतृत्व चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा ये तय कर पाना क्या आसान है कांग्रेस के लिए अभी की स्थिति को भांपते हुए? देखिए, ये जो लड़ाई है और ये जो खुशफुसाहट है ये बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन ये बात साफ है कि राहुल गांधी ने जब स्टेप डाउन किया तब क्या तस्वीरें थी दीपा आपके और हमारे सामने थी। उसके बाद 2 गुट हो गए। एक गुट ये चाह रहा था कि अगर राहुल गांधी नाराज है, देखिए राहुल गांधी के साथ एक प्रॉब्लम थी। जब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में जब हारे तो उन्होंने इसको जिम्मेदारी के तौर पर लिया, लेकिन साथ साथ में ये भी चाहते थे कि जिस धरने पे कांग्रेस चल रही है, जिस कार्य प्रणाली पे कांग्रेस चल रही है, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने अपनी माता जी के सामने और CWC के सदस्यों के सामने अपना इस्तीफा दे दिया और साथ ही ये भी एक्सपेक्ट किया कि और वो लोग जिनके कहने, जिनकी स्ट्रेटेजी पर हमने चुनाव लड़ा, वो खुद भी इस्तीफा दें। वो चाहते थे कि एक तरह से पूरा डिसॉल्व हो और फिर दोबारा से पूरी कांग्रेस की जो ये स्थायी इकाइयां हैं वो तैयार हो। ऐसे में राहुल गांधी ने इन रिटर्न सोचा कि जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देगा तो साथ में और लोग भी इस्तीफा देंगे, लेकिन एक आधे के अलावा कोई भी मेजर इस्तीफा नहीं आया। ऐसे में एक बात जो है जो तीनों के बीच से, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बीच से निकल कर आती है, वो ये है कि राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मुझे ये जिम्मेदारी लेने में कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी की जिम्मेदारी लूँ और अपने पिताजी और दादी के उस जो है उस मार्गदर्शन में चलूँ, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि मैं बिना किसी दबाव के काम करूंगा। ऐसे में वो जो दबाव है, सोनिया गांधी ने हमेशा पार्टी को अहमद पटेल और तमाम तरीके के लोगों के हिसाब से काम किया था, तो सोनिया गांधी को हमेशा से इस बात के इश्यूज थे कि अगर सीनियर जो नेता हैं जिन्होंने आज से 60 सालों की उस कांग्रेस पार्टी को देखा है, जिन्होंने राजीव जी के साथ काम किया है, अगर उनको कभी साइडलाइन करना पड़ा तो शायद सोनिया जी के लिए वो फैसला डिफिकल्ट होता। तो हर बार माँ और बेटे के बीच में इस बात का कॉन्फ्लिक्ट था कि
कि वो जब राहुल गांधी एक नई कांग्रेस देखना चाहते हैं, एक एनर्जिक कांग्रेस देखना चाहते हैं, युवाओं से भरी और जाहिर तौर से वो बुजुर्ग और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो किसी दबाव में काम नहीं करना चाहते। अब शायद वो वक्त आ चुका है। हालांकि G23 का भी यही था कि अगर राहुल गांधी इतने रिलक्टेंट हैं, वो नहीं बनना चाहते, तो क्यों नहीं पार्टी में से जरूरी है कि गांधी परिवार से कोई हो, किसी और कांग्रेस नेता को बनाया जा सकता था। कई लोगों ने कहा कि अगर किसी और को नहीं बनाना तो फिर प्रियंका गांधी को बनाया जाए। प्रियंका गांधी हमेशा ये कहती रही कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। वो केसी वेणुगोपाल के फेलियर के बावजूद भी वो कभी आगे इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको ये था कि अगर राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो संगठन महामंत्री का पोस्ट एक परिवार से नहीं जा सकता। तो अब ये जो तस्वीरें दिख रही है वो ये है कि मोर और लेस G23 के अलावा की कांग्रेस ये मान चुकी है कि अगर कोई एक नेता इस पद को ग्रहण करेगा तो वो राहुल गांधी है। और मोर और लेस अशोक गहलोत से लेकर सीनियर जितने भी लोग हैं वो इस बात को मानते हैं, जानते हैं और चाहते भी हैं कि राहुल गांधी की पार्टी को दशा और दिशा तय करे, पार्टी को लीड करें। और देखिए परसेप्शन भी ओवरऑल है कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई डायरेक्ट अटैक कर सकता है या उनसे टक्कर से पॉलिटिक्स वो सिर्फ राहुल गांधी हैं, ये जो शीर्ष लीडर्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो भी मानते हैं कि जिम्मेदारी राहुल को खुद संभाल लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, लेकिन लगातार इंतजार भी रहेगा कि आखिर अगला अध्यक्ष कौन होता है, जिसको लेकर लगातार माथापच्ची भी हुई। इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अब बड़ा सवाल तो ये है कि अध्यक्ष के लिए चुनाव तो होंगे, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा और क्या राहुल गांधी के अलावा भी कोई विकल्प है कांग्रेस के पास या सोनिया गांधी के पास, मैं कहूँ तो? देखिए, पूरे मसले को लेकर काफी कुछ बातें अदिति ने बताई और जिस तरह से राजस्थान की राजनीति है वो अशोक गहलोत के हाथों में है इस वक्त, तो ऐसे में अब देश की राजनीति कांग्रेस किस तरह की होनी चाहिए। जो गांधी परिवार के जो वफादार है, जिनमें अशोक गहलोत हैं, डॉक्टर अमरिंदर सिंह हैं, तो तमाम प्रमुख लीडर्स जो कि 3 राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा जो प्रमुख नेता है जो 10 जनपद के बेहद नजदीक है और जिनकी राय अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो क्या डिसीजन लेने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व को कहेंगे, क्योंकि ये चुनाव का मसला है। और अगर यूनानिमस राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की अपील हो रही है पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उस अपील को अगर राहुल गांधी मानते हैं तो ये राहुल गांधी के खुद के ऊपर भी छोड़ा गया विषय है कि राहुल गांधी खुद का निर्णय करेंगे। इससे पहले उन्होंने खुद ने ये तय किया था कि वो अध्यक्ष पद से हटते हैं। अब उनको ही तय करना है कि वो इस हालात में, जब कांग्रेस पार्टी की CWC के अंदर आज इस बात को लेकर काफी कुछ चर्चा इस बात पर हो चुकी कि केरल और असम के अंदर कितना निराशाजनक परिणाम कांग्रेस पार्टी के आए और जहां जीतने की स्थिति थी, दोनों ही जगहों पर वहां के मौजूदा शासक दल रिपीट हो गए, जो वहां का ट्रेंड नहीं था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस उसका लाभ नहीं उठा पाई। तो ये तमाम जो परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में अब जरूरी हो जाता है। अशोक गहलोत, कांग्रेस के और तमाम बड़े नेता ये बात कह चुके हैं कि राहुल गांधी ही उपयुक्त विकल्प है और वही कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस का संगठन है, उसको संभालने के योग्य है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा है, कोरोना का मसला हो, राफेल का मुद्दा हो और अन्य कई बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हो, राहुल गांधी ने जो भी बात कही है, कमोबेश वो बातें तकरीबन 90% सही निकली हैं और उन बातों को बाद में अमल करना पड़ा है। सबसे पहले अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में रैली करने से जो परहेज किया, मना किया कांग्रेस पार्टी की तमाम रैलियों से पीछे हटने का जो मुद्दा था, ठीक है, कई मसलों पर सीधे राहुल गांधी ने पीएम तक को अटैक किया और इसलिए भी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं योगेश जी, वो चाहते हैं कि मोदी के विपक्ष में अगर कोई मजबूत चेहरा खड़ा हो सकता है तो क्यों ना वो राहुल गांधी हो। लेकिन अब ये राहुल गांधी पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अब जून के महीने में कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन है ये साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए।